गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिटैचमेंट के बारे में। मेरा नाम है मेधा और आज हम बात करेंगे कैसे हम चीज़ों को डिटैच करें या लेट गो करें। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं या अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं या स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, अगर हम इनडायरेक्टली अगर हम किसी भी जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से इनर वर्क करना ही पड़ता है। तो जब भी हम इनर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चीज़ों से डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं तो अगर हम कोई भी टेक्निक लगाते हैं लाइक 5x5 या 369 टेक्निक, तो भी हमें चीज़ों से या लोगों से डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत से लोगों का ये क्वेरी था कि कैसे डिटैच हुआ जाए। डिटैच होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेट गो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज हम एकदम सिंपल तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अटैचमेंट हमें होती किससे है। डिटैचमेंट का जस्ट अपोजिट होता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट हमें होती किससे है? अटैचमेंट होती है हमें किसी भी पर्सन से, किसी भी आइडेंटिटी से, लेबल से, हमारे इमोशन से। तो इन सब चीज़ों से हमें अटैचमेंट होती है और इन्हीं चीज़ों को हमें डिटैच करना होता है, यानी लेट गो करना होता है। लेट गो करना होता है हमें अपने सारी नेगेटिव इमोशंस को। अब बहुत से लोगों का मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि हमें कैसे पता चले। जब मैं इनिशियल फ़ेज़ के जर्नी में जब मैं इनिशियल फ़ेज़ में थी तब मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि कैसे पता करें हमारा कौन सा वाइब्रेशन चल रहा है, हमारा कौन सा लेवल चल रहा है वाइब्रेशन का। ये हाई वाइब्रेशन क्या होता है या लो वाइब्रेशन क्या होता है। तो आप गूगल पे डालेंगे हाई वाइब्रेशन चार्ट, तो वहाँ पे आपको एक चार्ट मिलेगा पिरामिड शेप का। तो उसमें जितनी भी लोअर वाइब्रेशंस होगी जैसे एंगर, गिल्ट, शेम, तो ये सारी हमारी लोअर एनर्जीज होती है। इनको हम बोलते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। जैसे हम न्यूट्रलिटी में आते हैं, वहाँ पे एक लाइन होगा जहाँ पे लिखा होगा न्यूट्रल। तो जैसे हम न्यूट्रल पे आते हैं, यहाँ से हमारी हाई वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो अगर हम कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं या हम कोई भी इनर वर्क कर रहे हैं, तो हमें उन हाई वाइब्रेशन में होना होता है, यानी हमें अपर रेलम में होना होता है। हमें लोअर रेलम को लेट गो करना होता है। लेट गो करना होता है सारे नेगेटिव इमोशंस को, सारी मतलब एंगर, शेम, गिल्ट, इन सारी चीज़ों को हमको लेट गो करना होता है। अटैचमेंट क्रिएट रेजिस्टेंस। जितनी भी अटैचमेंट होती है वो ट्विन फ्लेम जर्नी या स्टार से ट्विन फ्लेम जर्नी या किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं वो एक रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रही होती है। वो हमारे और यूनिवर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस वॉल क्रिएट कर रही होती है। क्योंकि जब भी हम कोई टेक्निक लगाते हैं, हम क्या करते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स या भगवान हम आपसे ये चीज़ मांगते हैं, आप हमको ये चीज़ दो। लेकिन जब भी हम उन चीज़ों से अटैचमेंट रखते हैं कि यानी आउटकम से अटैचमेंट रखते हैं कि यार मैंने ये चीज़ इस विश को मांगा था, ये चीज़ें कब पूरी होंगी। और जब हम यूनिवर्स को एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि यूनिवर्स मैं ये चीज़ चाहती हूँ और ये इस तरीके से होना चाहिए और अब होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट में हम एक रेजिस्टेंस वॉल क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक नेगेटिव ब्लॉकेज होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स को दिखा रहे होते हैं कि यूनिवर्स हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है। तभी हम चीज़ों से अटैच होते हैं ना, कि हम ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं हुई, मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये टेक्निक लगाई थी, अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई, अभी तक उसके बिहेवियर में चेंज ही नहीं आया। या जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो जब इनर वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी स्टार्टिंग में। जब मैं स्टार्टिंग में इनर वर्क कर रही होती थी तो मुझे लगता था यार इस पर्सन में चेंज क्यों नहीं आ रहा, या मतलब होता था कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा। तो स्टार्टिंग में रहता था कि हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती थी उस चीज़ों से, उन लोगों से, कि यार मतलब ईज़िली हम लेट गो नहीं कर पा रहे होते थे और हमेशा लोअर वाइब्रेशंस में रहते थे। जैसे जैसे हम इनर वर्क करने लगे, हमने चीज़ों को लेट गो करा, तो वैसे वैसे हम ऑटोमेटिक हाई वाइब्रेशंस पे आ गए। और ट्विन फ्लेम जर्नी या इनर वर्क या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेन जो पॉइंट होता है वो यही होता ही है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, आपको लेट गो करना ही करना है। तो लेट गो के लिए सबसे अच्छे हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहले होता है कि हमें स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हैप्पीनेस में रहना है। हमें हमेशा हैप्पीनेस रहना है। हैप्पीनेस मीन्स हम लोगों से बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं कि यार अगर ये चीज़ हुई तो मैं खुश होंगी, या अगर ये चीज़, अगर उस पर्सन ने मुझसे बात की तो मैं खुश होंगी, अगर वो इंसान मुझसे बात करेगा तभी मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश होंगी। तो हम लोग खुशी और ये एक जो टेम्परेरी प्लेजर होता है उसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे होते। जब तक हम अंदर से ही खुश नहीं होंगे, ठीक है, हम अपना हर एक मोमेंट ऐसे नहीं जिएंगे कि मतलब
हम उस हर मोमेंट में जब तक खुश नहीं होंगे तब तक हम नेगेटिव इमोशंस यानी हम लोअर इमोशन से ही डील करते रहेंगे। तो हमें अपने आप में खुश होना है, हमें बाहर खुशियाँ नहीं ढूंढनी है, क्योंकि जो बाहर की खुशियाँ होंगी वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेजर देंगी, जो कि टेम्परेरी बेसिस का होता है। जबकि जो हमारी इनर हैप्पीनेस होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, और वो सबसे हमें हाई वाइब्रेशंस में रखती है। जैसे कहते हैं ना, आपको लव की वाइब्रेशन में रहना है, इसका मतलब है कि आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है। अब अगर हाई वाइब्रेशंस में रहने का सबसे अच्छा तरीका है आपको हर एक काम, जैसे आप अभी से आप जब भी ये वीडियो सुनेगा उसमें आप टारगेट बना लीजिएगा कि मैंने अभी से ये सुना, तो अब मुझे जितने भी काम करने हैं स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे होने लगेगा। आपको ये सोचना है कि अब मैं जो भी काम करूँगी ये मैं ऐसे करूँगी कि ये मेरा लास्ट काम है और इसमें अपना 100% दूँगी। इससे 1 मिनट बाद क्या होगा, इससे 1 मिनट पहले क्या हुआ, मुझे उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। अभी का ये मोमेंट है, और ये जैसे सपोज़ अगर मैं कोई मेडिटेशन कर रही हूँ तो ये मेरा मेडिटेशन लास्ट टाइम है, ठीक है, अभी आज आई मीन कि ये अभी का लास्ट है, ठीक है, और मुझे इसमें अपना 100% देना है। इसका आउटकम क्या आने वाला है, ये चीज़ें चेंज करेगा कि नहीं, मुझे मतलब नहीं है। मैं मेडिटेशन करी क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इसका रिजल्ट क्या होगा, इन सब से मुझे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं ये काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं इसलिए बना रही हूँ, मुझे मतलब नहीं कि व्यूज़ आएंगे कि नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ मतलब नहीं। मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हाँ, मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ भी सीखा वो मुझे लोगों तक पहुँचाना है, और ये मेरा एक सोल पर्पस भी है। मुझे मन करता है कि हाँ, जो मैंने सीखा है अभी तक तो उसको मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। और तो मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे उसका आउटकम क्या आने वाला, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। ऐसा आपको कोई भी काम करना है तो बिना अटैच हुए चीज़ों से करना है, और आपको चीज़ों को लेट गो करना है, चूज़ टू लेट गो। आपको रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। अब हम देखते हैं हम इनर रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। जब भी हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी हम किसी भी आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसी भी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे होते हैं या इनर वर्क कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना। सपोज़ अगर हम कुछ भी बैलेंस हो गए, अगर हम काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं और अगर हम बैलेंस हो गए हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यार मैंने बताओ उसको मैसेज किया, हमारी बात भी हुई इतने दिन, और फिर उसके बाद बताओ वो मुझे इग्नोर कर रहा है या मुझे इग्नोर कर रही है। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि रनर चेजर फेज आता है, तो हम क्या होते हैं, हम बीच में क्या होता है, डेस्परेट हो जाते हैं और अपनी इनर वर्क को करना छोड़ देते हैं, या बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो इनर हैप्पीनेस है वो जो हमारा आउटर वर्ल्ड है उस पर डिपेंड कर रही है कि आउटकम क्या आ रहा है, और हमको इन्हीं सब चीज़ों से डिटैच हो जाना है। हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमें इनर वर्क करना अच्छा लगता है, ये हमको इनर हैप्पीनेस देता है। सामने वाला पर्सन या हम जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही है, आउटकम क्या आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें यूनिवर्स को हमेशा ये मैसेज करना चाहिए, ये मैसेज देते रहना चाहिए, यानी खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहना चाहिए। आई एम वर्दी ऑफ लव, या आई एम वर्दी ऑफ जॉब, या आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग दैट आई डिज़ायर। ठीक है, आपको हमेशा यूनिवर्स को यह अफर्मेशन देना है कि मैं उन सब चीज़ों के लिए वर्दी हूँ। और ये क्या होगा, आपका जो इनर रेजिस्टेंस जो आप क्रिएट कर रहे होंगे, आप उसको ईजिली लेट गो कर देंगे यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा है, मैं इस चीज़ से 100% सेटिस्फाई हूँ। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो कि ये चीज़ें कैसे करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे देने हैं, तो मैं एक अफर्मेशन का वीडियो बनाऊँगी, जिसमें एक होता है कि जब भी आप इनर वर्क कर रहे होते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो। बेसिकली ट्विन फ्लेम वालों के लिए है कि अगर आप ट्विन फ्लेम होते हो तो आपको एक हायर रेलम में जाना ही होता है, हायर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी रखनी होती है, प्लस आपको एक समय पे यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना होता है, यानी वननेस में आना होता है। तो ये 5D रेलम होता है, और ये इनर वर्क करते करते ऑटोमेटिक हमें अचीव हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से ही अफर्मेशंस देते रहेंगे तो जो हमारा 5D में आने का जो टाइम होता है, जो थोड़ा डिले हो रहा होता है, वो हम ईजिली आ जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। तो ये अफर्मेशंस मैं एक बनाऊंगी, इसको आपको हिंदी में रहेगी,
और इसको आपको जब भी आपको टाइम मिले आपको इसको सुनना है, खासकर रात में सोने से पहले तो ज़रूर सुनना है और इसको फील भी करना है। और ऐसे मैं कुछ वीडियोस की लिंक डालूँगी कमेंट सेक्शन में, अपनी सेकंड वाली वीडियो में अफर्मेशंस वाले में, जहाँ से मैं अफर्मेशन सुनती हूँ। तो उनके हिंदी में अफर्मेशंस रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं, जिसे कहते हैं कि आप जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आपको बस वो सुनते रहना है। तो उसमें आपको बहुत अच्छा, मतलब आपके अंदर जो भी लोअर वाइब्रेशंस होंगी, यानी जब भी आपको गुस्सा आए और ये सारी चीज़ें होता है ना कि हम पर्टिकुलर मेडिटेशन कर रहे होते हैं, खुद को हील कर रहे होते हैं, यार मेरे अंदर गुस्सा है तो मुझे अपने गुस्से को हील करना है, तो उसमें 21 दिन लगते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, किसी का जल्दी सही हो जाता है, किसी का देर में। तो आप अगर चाहे तो वो मेडिटेशंस भी कर सकते हैं, पर जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें आपको मेडिटेशन तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप अफर्मेशन, उसमें दोनों चीज़ हो जाएगी, आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आई नो बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए हैं और मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।